नमस्कार साथियों, केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा डिस्कशन चल रहा था पशु परिचर के पार्ट बी के टॉप मोस्ट 175 क्वेश्चनों का। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 2 के अंदर 21 से लेकर 40 क्वेश्चनों तक। टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है पशु परिचर भर्ती के लिए, तो आप क्लास को अंत तक देखना और कमेंट करके बताना ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना। क्वेश्चन है, घोड़ी के गर्भावस्था की औसत अवधि कितनी होती है? सबसे पहले तो गर्भावस्था होती क्या है, गर्भावस्था काल होता क्या है, यानी निषेचन से लेकर प्रसव तक की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन से प्रसव तक के बीच का जो समय है उसे कहते हैं गर्भावस्था काल। घोड़ी के अंदर जो गर्भावस्था काल होता है वो होता है 330 दिन। गाय में गर्भावस्था काल होता है 283 दिन। कितना होता है? 283 दिन। भैंस में गर्भावस्था काल होता है 310 दिन। कितना होता है? 310 दिन। बकरी की बात करें तो बकरी में गर्भावस्था काल होता है 155 दिन और भेड़ में जो गर्भावस्था काल है वो होता है 145 दिन। अगला क्वेश्चन है, भैंस की कौन सी नस्ल मुड़े हुए सींगों वाली होती है? बदावरी, सूरती, मुर्रा, जाफराबादी। तो इसका सही आंसर है मुर्रा भैंस। मुर्रा भैंस के सींग मुड़े हुए होते हैं और जो सूरती भैंस है उसके सींग होते हैं हाशियाकार। कैसे होते हैं? हाशियाकार या हाशियाकार। अगला क्वेश्चन है, श्री गोगामेड़ी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? झालावाड़, जयपुर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। तो इसका सही आंसर है हनुमानगढ़। गोगामेड़ी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? हनुमानगढ़ के अंदर। बात करें झालावाड़ की तो झालावाड़ के अंदर चंद्रभागा पशु मेला और गोमती सागर पशु मेला और चंद्रभागा पशु मेला ये कहाँ आयोजित होते हैं? झालावाड़ के अंदर। अगला क्वेश्चन है, एक ही नस्ल के चयनित एवं असंबंधित पशुओं के मध्य समागम को क्या कहते हैं? बहिसंकरण, संकर प्रजनन, अंतः प्रजनन, कर्मोन्नतीकरण। तो इसका सही आंसर है बहिसंकरण। क्या कहते हैं? असंबंधित पशुओं के मध्य जो समागम की क्रिया होती है उसे कहते हैं बहिसंकरण। अंतः संकरण का मतलब है संबंधित पशुओं के मध्य संकरण। संबंधित जानवरों में संकरण। संकर प्रजनन का मतलब है एक ही प्रजाति की दो अलग अलग नस्लों के मध्य जनन करना क्या कहलाता है? संकर संकरण। इसका उपयोग क्यों करते हैं? नई नस्लों को उत्पन्न करने के लिए, जैसे खच्चर। कर्मोन्नतीकरण का मतलब है कि शुद्ध नस्ल का नर पशु हो और देसी अशुद्ध मादा हो। इनका पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजनन कराने के बाद 7-8 पीढ़ियों के बाद क्या होती है? शुद्ध नस्ल प्राप्त। उसे क्या कहते हैं? कर्मोन्नतीकरण। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भैंसों के आनुवांशिक सुधार हेतु कौन सी नस्ल का उपयोग करते हैं? मुर्रा, सूरती, बदावरी एवं दोनों। तो इसका सही आंसर है द। मतलब आनुवांशिक सुधार के लिए मुर्रा भैंस और सूरती भैंस की नस्लों का क्या किया जाता है? संकरण। उसके बाद क्या आनुवांशिक सुधार करके नई नस्ल की भैंस उत्पन्न की जाती है। अगला क्वेश्चन है,
20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान का गाय की संख्या में देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, तृतीय, छठा, चतुर्थ। तो इसका सही आंसर है छठा। गायों की संख्या में देश में स्थान है छठा। और प्रथम स्थान की बात करें तो ऊंट, बकरी और गधा। इन तीनों के मामले में कौन सा स्थान है? प्रथम। तृतीय स्थान की बात करें तो तृतीय स्थान में है घोड़ा। घोड़ों की संख्या के हिसाब से राजस्थान का स्थान है तृतीय। चतुर्थ स्थान भेड़। अगर भेड़ के हिसाब से देखें तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? चतुर्थ स्थान। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का मांस उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, पांचवा, 12वां और तृतीय। तो राजस्थान का मांस उत्पादन में स्थान है वो है 12वां। कौन सा स्थान है? 12वां। प्रथम स्थान है यूपी का, पांचवा स्थान है तेलंगाना का और तृतीय स्थान है महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है खच्चर बनाने में किस किस जानवर का संकरण किया जाता है? घोड़ी और गधा, गधा घोड़ी, गधी गधा, घोड़ा और घोड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, घोड़ी और गधा। गधी और घोड़ा के अंदर जब संकरण करवाया जाता है तो क्या उत्पन्न होती है? हिन्नी। अगला क्वेश्चन है कौन सी गाय की नस्ल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है? राठी, थारपारकर, नागौरी, कांकरेज। तो इसका सही आंसर है डी, मतलब कांकरेज। कौन सी नस्ल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है? कांकरेज। अगला क्वेश्चन है नर घोड़ा तथा मादा गधी के संकरण से प्राप्त संतान कहलाती है? खच्चर, हिन्नी, लाइगर, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी, हिन्नी। खच्चर घोड़ी और गधा से प्राप्त होता है। घोड़ी और जब गधा के अंदर संकरण करवाया जाता है। लाइगर बागिन और शेर के अंदर जब संकरण करवाया जाता है, किसके इसके अंदर? बागिन और शेर, तब क्या प्राप्त होता है? लाइगर। अगला क्वेश्चन है किस गाय की नस्ल का ललाट भरा हुआ एवं कान पत्ती नुमा होते हैं? राठी, गिर, थारपारकर, साहीवाल। तो इसका सही आंसर है गिर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मुर्गी की सबसे ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल है? कड़कनाथ, व्हाइट लेग हॉर्न, असील, मेवाड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्हाइट लेगहन। ये कैसी नस्ल है? विदेशी नस्ल, विदेशी नस्ल। कड़कनाथ का मांस होता है काला मांस, काला मांस, और सर्वाधिक महंगा भी होता है। काला मांस का होने का कारण क्या है? मिलेनिन की अधिकता, मिलेनिन की अधिकता। और इसके मांस में क्या विशेषता है कि इसके मांस में क्या पाया जाता है? कामोत्तेजक गुण, कामोत्तेजक गुण। असील को क्या कहते हैं? असील की विशेषता है, असील मुर्गी की विशेषता है कि इसकी चाल है वो राजसी चाल है, राजसी चाल, लड़ाकू गुण और उच्च स्टेमिना होता है। असील को और क्या कहते हैं? लखनऊ मुर्गा। मेवाड़ी नस्ल का पालन
किया जाता है मांस और अंडे के लिए, मांस प्लस अंडे के लिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का ऊन उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब, पहला स्थान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 20वीं पशु गणना के हिसाब से कुल पशुधन की संख्या है 4.2 करोड़, 2.1 करोड़, 6.58 करोड़, 5.68 करोड़। बात करें 20वीं पशु गणना, तो 20वीं पशु गणना कब हुई? 2019 के अंदर। कब हुई? 2019 के अंदर। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन है वो है 5.68 करोड़। पशुधन के हिसाब से राजस्थान का भारत में स्थान है दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। 20वीं पशु गणना के अनुसार गायों की संख्या है, गाय है 1.39 करोड़। कितनी है? 1.39 करोड़। भैंस है 1.37 करोड़। कितनी है? 1.37 करोड़। भेड़ है 79 लाख। कितनी है? 79 लाख। बकरी हैं 2.8 करोड़। 8 करोड़। घोड़े हैं 33.6 हजार। कितने हैं? 33.6 हजार। ऊंट हैं 2.12 लाख। कितने हैं? 2.12 लाख। और बात पोल्ट्री मतलब मुर्गी कितनी है? 1.46 करोड़। अगला क्वेश्चन है, किसी एक नस्ल के असंबंधित जीवों में समागम क्या कहलाता है? बाह्य प्रजनन, अंतः प्रजनन, दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाह्य प्रजनन। अंतः प्रजनन होता है संबंधित जानवरों के मध्य समागम। संबंधित जानवरों में समागम। अगला क्वेश्चन है, मादा जानवर के ताव में आने की जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टीजर बुल, वयस्क सांड, अन्य मादा पशु, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टीजर बुल। टीजर बुल का मादा जानवर के ताव आने पर क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊंट के प्रजनन काल वर्ष के किस माह में होता है? ऊंट के प्रजनन काल वर्ष के किस माह में होता है? नवंबर से मार्च, मार्च से जून, जुलाई से सितंबर, पूरे वर्ष भर। तो इसका सही आंसर है नवंबर से मार्च तक। नवंबर से मार्च तक। अगला क्वेश्चन है, आइवरमेक्टिन इंजेक्शन किस रूट में लगाया जाता है? नस में, त्वचा में, सब क्यूटेनियस में, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सब क्यूटेनियस में। अगला क्वेश्चन है, नवजात बछड़े को शारीरिक भार का कितना प्रतिशत खीस पिलाना चाहिए? 30%, 20%, 5%, 10%। तो इसका सही आंसर है 10%, ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन है जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बछड़े में बंध्याकरण की सही उम्र कितनी है? 8 से 10 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, 2 से 4 सप्ताह। तो इसका सही आंसर है 8 से 10 सप्ताह। आपको कहीं कहीं ये क्या मिल सकता है? यहाँ 1 वर्ष भी मिल सकता है। 2 सप्ताह किस में होता है बंध्याकरण? 2 सप्ताह के अंदर 2 सप्ताह होता है मेमना में। किसमें? मेमना में। 1 सप्ताह सूअर के अंदर,
और 2 से 4 सप्ताह बकरी के अंदर। बकरी का बच्चा किड होता है ना, किड के अंदर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।